बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शव्वाल मुकर्रम का ख़ास वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुई हूँ। 12 शव्वाल मुकर्रम का दिन है, इंतहाई बाबरकत, इंतहाई रहमतों, इंतहाई बरकतों वाला दिन है। इसका ख़ास अमल मैं आपको बताऊँगी इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि आपकी जो भी हाजत होगी, अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम तर हाजात, तमाम तर जायज़ ख्वाहिशात आपकी पूरी फरमा देंगे। रिज़्क आप पर इस तरह से बरसेगा कि आपकी सोच है। कुरान पाक की बहुत ही ख़ास सूरत का ख़ास वजीफ़ा है, जिसकी बरकत से आप जो मुँह से निकालेंगे फ़ौरन मिलेगा। नाज़रीन, दौलत की बारिश होगी, रिज़्क की बारिश होगी। अल्लाह पाक आपको कसीर रिज़्क अता फरमाएंगे और हलाल ज़राए से अता फरमाएंगे। जब भी आप रिज़्क की दुआ किया करें तो आप कोशिश किया करें कि आप अल्लाह पाक से दुआ मांगा करें कि या अल्लाह हमें कसीर रिज़्क अता फरमा और हलाल ज़राए से अता फरमा। ये भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। हलाल रिज़्क अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इंशाअल्लाह नाज़रीन, आपकी तमाम जायज़ और नेक हाजात पूरी होंगी। आपको अल्लाह पाक हर जायज़ मकसद जो भी आपका होगा पूरा होगा। शव्वाल मुकर्रम के पहले दिन गुजर चुके हैं, पहला अशरा ख़त्म हो चुका है, ये दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। रमज़ान के बाद ये महीना आता है, तो कुछ इस सिलसिले में भी इस महीने की जो रहमतें और बरकतें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मुसलमानों जो होती हैं उनकी आदत बनी होती है, जो रूटीन जो रमज़ान में बनी होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो शव्वाल में भी उसको फॉलो करें, उसको जो है उसी तरीके से जारी रखें। आप भी कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी करें। अगर रोज़े तो हम लोग नहीं रखते, लेकिन नफली इबादत में क्या कि 2 नफल हाजात के कभी पढ़ लिए, कभी सलातुत तौबा के पढ़ लिए, कभी जो आपका दिल करे कुरान पाक जितना ज़्यादा हो सके कुरान पाक डेली खोला करें, सुबह के औकात में और शाम के औकात में। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर खुसूसी रहमत करेंगी, क्योंकि उस वक्त जो है फरिश्ते नाजिल हो रहे होते हैं, सुबह के वक्त, फजर के औकात में और इशा के औकात में। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर खुसूसी रहमत करेंगे। उस वक्त रहमत का टाइम होता है। नाज़रीन, सदका ज़रूर दिया करें। कोशिश किया करें कि आप, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो छत पे पानी रख दिए। ज़्यादा सदका नहीं दे सकते, तो ये सदका मैं आपको छोटा सा तरीका बता देती हूँ कि आपके घर में अगर कोई रिज़्क की बेबरकती है, आपके घर में लड़ाई झगड़े का मसला है, आपकी बेटियों की शादी का मसला है, तो आप कोशिश करें कि छत के ऊपर ना सुबह सुबह साफ़ पानी का कटोरा भर के रख दें। एक मिट्टी का प्याला ले आए, मिट्टी के प्याले में पानी डाल के रख दिया। अगर कोई रात के रोटी के टुकड़े बचे होते हैं तो उनको भिगो के उधर रख दिया। तो वो कौवे होते हैं, जो जानवर होते हैं, जो परिंदे होंगे, जो चिड़ियाँ होंगी, तो बहुत सी ऐसे परिंदे होते हैं जिनके जो हमारे घरों में आते हैं, तो जब वो पानी पी के जाएंगे, जब वो रोटी के टुकड़े खा के जाएंगे, तो वो आपको दुआएं दे के जाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इंसानों के साथ साथ हमें दूसरी मखलूक़ात का भी ख्याल रखना है। हमें क्या करना है, हमें अल्लाह ताला के दिए हुए में से देना है। तो कुरान पाक में फरमाया गया है कि उन्होंने जाना है कि अल्लाह वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल फरमाता है और सदक़ात लेता है। अल्लाह ताला जो है सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। जब हम सदका करते हैं तो हमारे रिज़्क में बरकत होती है, हमारे माल में बरकत होती है, हमारी औलाद में बरकत होती है, हमारे घर में बरकतें डेरे डाल लेती हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन, जब आपको कोई रास्ता नज़र ना आए तो आपने क्या करना है, वज़ू कर लेना है, एक दफ़ा ये वजीफ़ा कर लेना है। जब भी 12 शव्वाल मुकर्रम का दिन की बात नहीं कर रही, जब भी आपको लगे कि रास्ते तमाम बंद हो रहे हैं, किसी ऐसी मुसीबत में आप फंस चुके हैं जहाँ से निजात का कोई रास्ता नहीं है, तो आपने ये वजीफ़ा करना शुरू कर देना है। इंशाअल्लाह आपकी हैरत की इंतहा नहीं रहेगी कि इस सूरत में कितनी बरकत है, कितनी फजीलत है। अल्लाह पाक आपको जो है नवाज़ देंगे इंशाअल्लाह, आपके दिल में नूर पैदा कर देंगे। मैं दुआ करती हूँ जो मेरा बहन भाई सुन रहा है, तो वो अल्लाह पाक से जो भी दुआ करे, अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमाए और उसको नमाज पे पाबंद करवा दे, और अल्लाह पाक उसकी तमाम तरह हाजात पूरी फरमा दे, उसको हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए। छोटा सा वजीफ़ा है, इतना बड़ा वजीफ़ा नहीं है। इंशाअल्लाह आपने सदक़े का अमल लाज़मी करना है। अगर आप डेली सदका नहीं कर सकते तो पानी तो हर घर में मौजूद होता है, रोटी के टुकड़े तो बचते ही हैं। बच्चे छोटे छोटे घरों में होते हैं तो वो क्या करते हैं, रोटी खा के टुकड़े छोड़ देते हैं। सम टाइम ऐसे होते हैं माँ बाप खा लेते हैं। कोशिश किया करें कि रोटी के टुकड़े ज़ाया ना करें। तो अगर बच्चे छोड़ देते हैं तो माँ बाप खा लें, क्योंकि जब रिज़्क की ज़ाया होता है ना, रिज़्क की बेहुरमती होती है, तो अल्लाह पाक को बहुत नापसंद होता है। इंशाअल्लाह आपके जो इस अमल से अल्लाह पाक आपको बेहद नवाज़ देंगे। नाज़रीन, आपने इस वजीफ़े का तरीक़ाकार जान लीजिए कि अल्लाह पाक का ये नाम, अल्लाह पाक की ये सूरत आपने किस तरह से पढ़नी है, कैसे आप ये वजीफ़ा करेंगे। सबसे पहले तरीक़ाकार मैं बता देती हूँ। आप इस अमल को किसी भी वक्त कर सकते हैं। 12 शव्वाल मुकर्रम के दिन के किसी भी औकात में, किसी भी वक्त ये अमल कीजिए, जब आपको वक़्त मिले, जब आपको टाइम मिले, जब आपको लगे कि अभी आप फ्री हैं, जब आपको लगे कि आप परेशान हो रहे हैं, आप दिमागी तौर पे हाज़िर नहीं हैं या सुकून नहीं है, तो आप ये वजीफ़ा करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके दिल में सुकून अंडेलना शुरू कर देंगे। आजकल बहुत से लोगों का जो मसला होता है ना, वो डिप्रेशन का होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको डिप्रेशन से निजात दे देंगे। आप ये अमल एक दफ़ा करके देखिए, और कोशिश करें कि जब आप पानी पीते हैं तो सूरत फ़ातिहा पढ़ें। यानी कि हम लोग ऐसे होता है, हमारे फ़िल्टर वाला पानी आता है, तो कूलर में वगैरह में ज़्यादातर पानी होता है,
ہوتا ہے تو پانی بھرتے ہوئے، ایک گلاس بھرتے ہوئے پانی بوتل فریج سے نکالتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھ لیجیے، کھانا ڈالتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھ لیجیے۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے کھانے میں رحمت ہوگی، آپ کے کھانے میں برکت ہوگی، آپ کا کھانا وہ آپ کے لیے شفا بن جائے گا انشاءاللہ، آمین۔ ناظرین، آپ نے احتیاط اس کی یہ کرنی ہے کہ آپ نے عمل کے دوران بولنا نہیں ہے۔ آپ نے عمل کے دوران اگر آپ کو کوئی بلاتا ہے تو آپ نے بولنا نہیں ہے، صدقہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو کوئی بھی میرا بہن بھائی کر سکتا ہے، آپ نے یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے، خصوصی رحمت فرمائیں گے اللہ پاک۔ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، اگر کوئی میرا بہن بھائی کوئی اور وظیفہ کرتا ہے تو اس کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ لینی ہے 3 دفعہ، پھر آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، یہ درود ابراہیمی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پڑھنا ہے انشاءاللہ 3 دفعہ پڑھ لیجئے، 7 دفعہ پڑھ لیجئے، 11 دفعہ پڑھ لیجئے، جتنا درود پاک پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہے۔ پھر ناظرین، آپ نے 41 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ جو قرآن پاک کی افتتاحیہ سورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، اس کے بعد پھر سے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 11 دفعہ پڑھنا ہے، جتنی دفعہ آپ نے شروع میں پڑھنا ہے نا، 3 دفعہ پڑھا ہے تو 3 دفعہ پڑھنا ہے، 7 دفعہ پڑھنا ہے تو 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، خصوصی کرم کریں گے۔ ناظرین، اس کی اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بہن بھائی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔